क्या आप पक चुके हो अपने पीसी के स्लो स्पीड से लोड होता है, बहुत ही टाइम लगाता है बूट करने में, 10-10 मिनट निकल जाते हैं, तब तक आपका पीसी बूट ही होते रहता है, लोड ही होते रहता है, चालू ही होते रहता है। और आपने इसको स्पीड करने के लिए एसएसडी भी खरीद ली है, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा कि एसएसडी में कैसे क्लोन करें विंडोज को फ्रॉम हार्ड डिस्क टू एसएसडी विदाउट एनी डाटा लॉस। कुछ भी झमेला नहीं होना चाहिए और ये प्रोसेस एकदम फ्री है और दिस इज द बेस्ट प्रोसेस। पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी आपको ये प्रोसेस नहीं मिलेगा विदाउट एनी डाटा लॉस। सारे के सारे सॉफ्टवेयर, वाईफाई पासवर्ड जो भी मैंने लॉग इन कर रखा है, सारे गेम्स के फाइल्स, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, एक एक प्रोसेस बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने एसएसडी में SATA केबल, पावर केबल लगा दिया है। अब आपको एज यूजुअल एसएसडी पहली बार लगा रहे हो तो उसको एलोकेट करना पड़ेगा, वरना वो आपको स्टोरेज खाली दिखाएगा ही नहीं दिस पीसी में। तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जो लिंक आ रहा है और थंबनेल आ रहा है, अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो। नहीं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको विंडोज सर्च में टाइप करना है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस, उस पर क्लिक करना है और एक ऐसा विंडोज आपके सामने खुल जाएगा। उसमें सारे आपके हार्ड डिस्क और एसएसडी लिस्टेड होंगे और वहाँ पे एक अनएलोकेटेड खाली स्पेस भी होगा जो आपने अभी एसएसडी नया लगाया है ब्लैक कलर में। आप अपने एसएसडी के साइज जो जीबी में दिखा रहा है उससे भी पता लगा सकते हो कि ये आपने इंसर्ट किया है, तो वहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे क्योंकि आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गलत आपने फॉर्मेट कर दिया तो आपका जो पहले से हार्ड ड्राइव था वही फॉर्मेट हो जाएगा। तो ध्यान से अपना जो एसएसडी है जो आपने नया लगाया है उसको पॉइंट आउट कर लेना और उस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। जैसा मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे वैसे ही सेम, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नेक्स्ट और ये आपका एलोकेट हो गया। तो आप वापस अब दिस पीसी में जाओगे तो वहाँ पे एक खाली एसएसडी आपको दिखाएगा जितने भी स्पेस का आपने इंस्टॉल किया था। अब आपको गूगल पे चले जाना है और AOMI बैकअपर स्टैंडर्ड डाउनलोड सर्च करना है और पहले लिंक जैसा मैं दिखा रहा हूँ उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है नेक्स्ट करके, एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस करके। वो तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर घर में घुस के मारेंगे। अब AOMI बैकअपर को ओपन कर लेना है और ओपन करते ही न्यू बैकअप पे क्लिक करना है, सिस्टम बैकअप पे क्लिक करना है और उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर में डिटेक्ट कर लिया कि C ड्राइव में जो हार्ड डिस्क है मेरा, जो कि 50 GB के अराउंड है, उसमें मेरा विंडोज़ 10 32 बिट इंस्टॉल्ड है। और उसने ये भी डिटेक्ट कर लिया कि ये G ड्राइव जो एक मैंने SSD लगाया अपना, जो कि पूरा खाली है फॉर्मेट होके, उसमें मैं मूव करना चाहता हूँ कि नहीं। बट अभी हम लोग बैकअप बना रहे हैं और बैकअप हम लोग कोई और ड्राइव में बनाएंगे जिसमें सफिशिएंट स्पेस खाली हो। एक तरह से हम लोग जो लोकल डिस्क C है उसका बैकअप कंप्रेस्ड वर्जन किसी और डिस्क में बनाएंगे जो कि हार्ड डिस्क का ही होगा और फिर उस बैकअप को हम लोग अनजिप करके एक्सट्रैक्ट करके इस खाली SSD में डाल देंगे। तो वो एग्जैक्टली क्लोन हो जाएगा C ड्राइव का। बेसिकली कर क्या रहे हैं, C ड्राइव का बैकअप लिया किसी और ड्राइव में और उस बैकअप को हम लोगों ने क्लोन करके अनजिप करके नए SSD में डाल दिया, तो एग्जैक्ट क्लोनिंग हो गई। सो सफिशिएंट स्पेस जिस ड्राइव में खाली हो अदर देन द न्यू SSD, उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन पे क्लिक करना है और स्टार्ट बैकअप पे क्लिक कर देना है। अब इसमें टाइम लग सकता है, जितना आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर है कंप्रेसिंग डीकंप्रेसिंग में उतना कम टाइम लगेगा। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे केस में 45 to 50 मिनट्स लगा और मेरा इंटेल का फर्स्ट जनरेशन का i3 प्रोसेसर था, 2 कोर और 4 थ्रेड का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। अब जहाँ पर हम लोग बैकअप ले रहे हैं वहाँ पे अगर स्पेस कम है तो वो पहले ही आपको बता देगा कि स्पेस कम है, बैकअप नहीं हो पाएगा। और एक और बात मैं याद दिला दूं कि SSD आपको हमेशा लार्जर साइज की चाहिए होगी देन जितना आपके C ड्राइव में स्पेस भरा हुआ है, उससे बड़ा SSD लगाना पड़ेगा। तो मेरा तो यहाँ पे 50 GB था और SSD 240 GB का है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। अब यहाँ पे 100% होके 50 मिनट्स बाद मेरा बैकअप जनरेट हो गया है। अब इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे बैकअप में दिखा भी रहा है कि आपके इस ड्राइव में इसका बैकअप पड़ा हुआ है।
और इसको आप रहने दे सकते हो परमानेंटली अपने कंप्यूटर में। बाय चांस अगर कभी आपका सी ड्राइव जिसमें विंडोज़ और नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं वो करप्ट हो गया या डिलीट हो गया गलती से आपसे, या फिर कहीं खो गया या ख़राब हो गया, तो आप इस बैकअप के मदद से आप नए एसएसडी या हार्ड ड्राइव में उसको वापस जनरेट कर सकते हो एग्जैक्टली जैसा मैं अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लोकेशन भी दिखा दिया, यहाँ पे बैकअप है। अब ये अराउंड 31.3 GB का इसने बनाया है। अब अगर इसका साइज 240 GB से ज़्यादा होता और मैं इसको अपने SSD में अनकम्प्रेस करने की कोशिश करता बाद में, तो ये अनकम्प्रेस नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा साइज का होता। फिर से आपको उसी सॉफ्टवेयर में चले जाना है और इस बार आपको रिस्टोर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज फाइल पे क्लिक करना है जो हम लोगों ने बनाया है अभी। उसके लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। अब रिस्टोर दिस सिस्टम बैकअप पे पहले से क्लिक हुआ रहेगा। अब नीचे जो एक चेकबॉक्स है रिस्टोर सिस्टम टू अदर लोकेशन, उसको आपको टिक मार्क कर देना है ताकि आप किसी और ड्राइव में जो कि हमारा खाली SSD है अब उसमें आपको रिस्टोर करने का इनेबल हो जाए। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से अपने SSD को सिलेक्ट कर लेना है जो कि पूरा खाली हम लोगों ने एलोकेट किया था और फॉर्मेट किया था। इन माई केस हेयर इज 223 GB का SSD जो कि पूरा खाली है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसको सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे एक वार्निंग देगा कि इसमें जो भी डाटा है वो सारे ओवर रिटन या फिर डिलीट हो जाएंगे, एक तरह से फॉर्मेट हो जाएगा SSD। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने सही ड्राइव सिलेक्ट किया है जो कि पूरा खाली है, नया नवेला। तो नेक्स्ट पे ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा वो भी दिखा रहा है, सी ड्राइव NTFS से जी ड्राइव न्यू वॉल्यूम NTFS पे। दोनों का लोकेशन और साइज भी दिखा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे नीचे एक चेकबॉक्स है SSD अलाइनमेंट का। अगर आप SSD में डीकम्प्रेस करने वाले हो तो उसको ज़रूर चेक कर देना, वो SSD के लिए ऑप्टिमाइज कर देता है डीकम्प्रेस करते टाइम। और स्टार्ट रिस्टोर पे क्लिक कर देना, वैसे ही चक्र चलने लगेगा परसेंटेज का 1-2%। 50 मिनट्स लगा मेरे केस में, आप अपने हिसाब से देख लेना। और रिस्टोर होने के बाद यहाँ पे कट कर देना, फिनिश कर देना और एप्लीकेशन से बाहर आ जाना और दिस पीसी में जाके एक बार रिफ्रेश कर लेना राइट क्लिक करके। यहाँ पे उसने एक नया ड्राइव बना दिया है एग्जैक्टली 50 GB का जो कि SSD का ही है, जिसमें सारी चीज़ें बैकअप हो गई हैं आपके C डिस्क से G डिस्क में। ये देखो सारे फाइल्स एग्जैक्टली कॉपी हो गए हैं, क्लोन हो गए हैं। वाईफाई के पासवर्ड्स जो आपने लॉगिन कर लिए थे, ऐप्स, उसके अंदर के पासवर्ड, सारे चीज़, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है अब। बट हमारा SSD ड्राइव तो 240 GB का था, 223 GB का, बट यहाँ पे 50 GB दिखा रहा है। तो आप फिर से स्टार्ट बटन में जाके डिस्क मैनेजमेंट में जाके जो SSD का बचा हुआ अनएलोकेटेड स्पेस है उसको न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके मर्ज कर सकते हो, जैसा स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। तो वो पूरा एक ही ड्राइव बन जाएगा। रिफ्रेश करोगे तो वो आपको शो करने लगेगा। अब आपको करना क्या है, अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है और बायोस में जाने के लिए डिलीट की या F2 की, मेरे केस में F2 की है, वहाँ पे दिखाता भी है शुरू में बूट होने के टाइम कि किस की को आप बार बार प्रेस करने से बायोस में चले जाओगे। क्योंकि हम लोगों को करना क्या है कि अब एक तो आपके हार्ड ड्राइव में यहाँ पे लोकल डिस्क C जो है उसमें विंडोज़ इंस्टॉल है और एक आपने उसका एग्जैक्ट कॉपी क्लोन बना दिया जो कि G ड्राइव है, SSD है। तो अब आपको अपने SSD से विंडोज़ को बूट करना है, मतलब विंडोज़ लोड करना है। लेकिन आपका PC में सेट हुआ है बायोस में कि वो हार्ड ड्राइव से लोड करेगा। बायोस में गए, आपका हो सकता है थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे, मेरा पुराना कंप्यूटर है तो पहले ऐसे ही बायोस आता था जिसमें आपको कोई भी माउस का ऑप्शन नहीं मिलता था, आपको कीबोर्ड से ही नेविगेट करना पड़ता था। यहाँ पे आपको मतलब एक जनरल आइडिया मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब मिलेंगे ऊपर में, मेन, एडवांस, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी। यहाँ पे एक बूट करके टैब होगा, तो बूट वाले टैब में चले जाना है और बूट डिवाइस प्रायोरिटी में तो पहले से ही हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं ऊपर में सबसे पहले। अगर आपके केस में नहीं है तो उसको हार्ड डिस्क को सबसे ऊपर रखना, प्लस माइनस दबा के वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, साइड में दिखा भी रहा है, और एंटर दबा देना। अब हार्ड ड्राइव का ऑर्डर भी सिलेक्ट करना है क्योंकि आपके केस में कंप्यूटर में 2 हार्ड ड्राइव है, एक SSD एक हार्ड ड्राइव है, लेकिन वो हार्ड ड्राइव ही सबको दिखाता है। एक है SATA WD लिखा हुआ मेरे में और एक है SATA CT240। तो WD के तो हार्ड डिस्क आते हैं और SATA CT240 मतलब 240 GB का मेरा SSD, तो वो नीचे है। इसका मतलब पहले वो हार्ड डिस्क से बूट करेगा, लेकिन मैं अब इसको ऊपर सेट कर दूंगा।
प्लस दबा के उस पर। अब ये SSD से बूट होगा, ठीक है। एंटर दबा दूंगा, एग्जिट पे क्लिक करूंगा, सेव चेंजेस एंड एग्जिट। अब वापस मेरा PC रीस्टार्ट होगा और इस बार SSD से बूट होगा और एकदम तेजी से बूट होगा। देखना आप, एकदम फटाक से 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर बूट हो जाएगा और बूट होते ही सारे आइकॉन्स लोड हो जाएंगे और सारे एप्लीकेशन आप खोल सकते हो तुरंत, क्योंकि SSD में सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। एग्जैक्ट कोई भी वाईफाई का पासवर्ड नहीं डालना, किसी में लॉगिन नहीं करना, लॉग आउट नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट बस SSD में क्लोन हो गया है हार्ड ड्राइव से। यहाँ पे देखो टास्क मैनेजर में दिखा रहा हूँ मैं, डिस्क यूजेज यहाँ पे 5 to 10% के अंदर ही रहेगा। ये भी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम रहता है हार्ड डिस्क में अगर विंडोज रहती है तो डिस्क यूजेज हमेशा 100% 90% के ऊपर चलता है, जिससे आपका PC स्लो लोड होता है एप्लीकेशन उसमें। ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया, स्नैपीनेस भी बन गया। अब देखो यहाँ पे डिस PC में हुआ क्या, जो G ड्राइव था जो मेरा पहले SSD था और जो C ड्राइव था जो मेरा पहले हार्ड डिस्क था, वो आपस में स्वैप हो गए। जो SSD था मेरा 223 GB का, वो C ड्राइव बन गया और जो मेरा हार्ड डिस्क था 50 GB का जो पार्ट था वो G ड्राइव बन गया, क्योंकि मैंने उसका बूट प्रायोरिटी चेंज कर दिया। अब वो C ड्राइव बन गया है SSD, तो SSD C ड्राइव से बूट होगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे G ड्राइव को फॉर्मेट मार सकते हो, क्योंकि वो तो अब यूज होगा नहीं, क्योंकि वो पुराना हार्ड डिस्क है जिसमें से आपका विंडोज क्लोन होकर SSD में चला गया है पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट मार देता हूँ, आप मारना चाहो तो मार सकते हो, नहीं मारना चाहो तो मत मारना। वैसे आपका एक बैकअप ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है दूसरे ड्राइव में, जो मैंने पहले भी दिखाया था 31.3 GB का। सो इस तरह से आप अपने हार्ड डिस्क के C ड्राइव को SSD का C ड्राइव बना के क्लोन कर सकते हो विदाउट एनी झमेला, विदाउट एनी पेड सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी डाटा लॉस। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मेरे आइकॉन्स वहीं पे लोडेड हैं, सारे एप्स और गेम्स सारे वहीं पे हैं, इसीलिए तो आइकॉन दिखा रहा है डेस्कटॉप पे। और इस PC में लगा है इंटेल का फर्स्ट जनरेशन का i3। सो इस PC में हो गया तो किसी भी विंडोज़ के PC में हो जाएगा जिसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। अब ये देखो एक कंपैरिजन हार्ड डिस्क से बूट किया है एक में मैंने और एक में SSD से। दोनों के बीच में टाइमिंग का डिफरेंस देखो, बूट होने के टाइम पे एकदम फास्ट SSD कर देता है आपके PC को, लगभग 4 गुना फास्ट है कंपेयर करें टाइमिंग से तो। और बूट होने के बाद ये देखो ब्राउज़र भी कितने तेज़ी से खुल गया इसमें, और इसमें 2 मिनट 8 सेकंड लगे, इसमें 37 सेकंड में ही खुल गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका PC कितना फास्ट हो जाएगा। अगर इतना पुराना मेरा PC इंटेल का फर्स्ट जेन i3 वाला इतना तेज़ हो सकता है तो आपका तो इससे अच्छा ही होगा। और अगर ऐसे ही विंडोज के ऊपर वीडियोस देखने हैं तो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, विंडोज एरर्स एंड अपडेट्स। यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहां पे जाके देख सकते। बहुत ही रिसर्च करके लिटरली 3 दिन सोया नहीं था मैं, उसके बाद ये प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, तो कोई इसमें दिक्कत बात नहीं है। और इसका अगला वीडियो ये होने वाला है कि आप 32 बिट से 64 बिट में कैसे जा सकते हो विदाउट एनी डाटा लॉस। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो। एंड अगेन वो वाली प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना अगर विंडोज इंस्टॉल करने में, इधर से उधर ले जाने में अगर एकदम प्रोफेशनल बनना चाहते हो, देयर इज द प्लेलिस्ट विंडोज एरर्स एंड अपडेट। और लास्टली एज यूजुअल फायर गेमिंग को जरूर चेकआउट कर लेना, वहां पे मैं गेमिंग वीडियोस डालता हूं। अगर गेमिंग वीडियोस में इंटरेस्ट है, अभी रेसिडेंट इविल सीरीज चल रही है तो जाकर चेकआउट कर लेना। अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। मिलूंगा ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। ओके